हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल द MBBS। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके स्कोर के ऊपर जो आपका पेपर में आ रहा है और वो अटक गया है, तो उस स्कोर को आपको कैसे आगे लेके जाना है। मतलब आप पेपर दे रहे हो और आपका एक ही टाइप का स्कोर आ रहा है हर पेपर में, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा हो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपके प्रिपरेशन में कोई तो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है नए नए ऐसे ही वीडियोज़ डालने के लिए। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो आप हमको कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में ना मैं आपको मेरे प्रिपरेशन की बात बताती हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था कि मेरा जो स्कोर है ना वो भी अटक गया था और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरा स्कोर बढ़ा। तो सबसे पहले मेरे को ना कुछ ऐसे 450 के अराउंड मार्क्स आ रहे थे और तभी अब मेरे नीट को जो है कुछ अराउंड 1.5 मंथ के अराउंड बचे थे और मेरा इससे ऊपर स्कोर ही नहीं बढ़ रहा था। इतने मार्क्स आ रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा आते थे तो 500 आ जाते थे, लेकिन ऐसे 600 के ऊपर मेरे मार्क्स ही नहीं जा रहे थे। लेकिन एट दी एंड मेरे को जो है असली मतलब ओरिजिनल जो नीट था उसमें 629 मार्क्स मिले हैं। तो मैंने किस तरह से अपना स्कोर जो है लास्ट के इसमें इम्प्रूव किया लास्ट के 1.5 मंथ में, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने क्या किया ना, जितने भी मैंने अभी तक टेस्ट सॉल्व किए ना उन सारे टेस्ट को एनालाइज किया। तो एनालाइज करना मतलब क्या है, आपको देखना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमेशा करेक्ट हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमेशा गलत हो रहा है। तो मैंने ये देखा कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो वो यूजली 3 टाइप के क्वेश्चन थे जो मेरे गलत हो रहे थे। मतलब एक तो वो टॉपिक रहता था जो काफ़ी हार्ड है, या फिर वो टॉपिक जो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, मतलब मेरा जो प्रिपरेशन है उस टॉपिक को लेके वो ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या होता था, मेरे 80% टाइम्स 70 to 80% टाइम वो क्वेश्चन जो है वो मेरे गलत हो जाते थे, क्योंकि वो टॉपिक का मेरा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है। दूसरा, वो टॉपिक जो आसान है उसके मैं क्वेश्चंस गलत करती थी, और एक जो कि होता है सिली मिस्टेक्स। तो ये 3 टाइप की चीज़ें जो है मैंने फिगर आउट की कि मेरे इन चीज़ों की वजह से क्वेश्चंस जो है वो गलत हो रहे हैं। तो इनको आपको कैसे अवॉइड करना और मेरे ये क्यों गलत होते थे वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहले वो टॉपिक जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है जिसका आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हुआ नहीं है। मतलब कोई एक चैप्टर हो सकता है या फिजिक्स का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है। यूजली फिजिक्स में होते हैं ऐसे बहुत सारे वीक टॉपिक जिससे फॉर्मूला आपको नहीं आते या फिर अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले उनका आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है अभी अच्छे से। यूट्यूब पे या फिर जो कोई भी वीडियो आप देखते हो उन सारे वीडियोस को देख के अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो, फॉर्मूला जो है वो लर्न करो आप अच्छे से। बायोलॉजी का कोई टॉपिक है, चैप्टर है जो पढ़ानी है वो पढ़ो, या केमिस्ट्री भी हो सकता है। तो उस तरह से आपको देखना है और वो टॉपिक आपको ये करना है, क्योंकि क्या है 80 to 70% टाइम जो है आप ये क्वेश्चंस जो अगर पेपर में आते हैं तो इनको गलत कर देते हो, तो ये आपका जो गलत करने का रेट है वो कम हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें। दूसरी बात, मैंने बोला आपको कि इजी टॉपिक में गलत करती थी। अब ये कैसे होता है पता है क्या, अगर कोई टॉपिक इजी है तो हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को ना नेग्लेक्ट करते हैं। हर बार हमको क्या लगता है कि ये टॉपिक तो मुझे आता ही है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया ना तो मैं कर लूँगी आसानी से। और इस वजह से क्या होता है, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये टॉपिक तो आई विल डू इट एनी हाउ। लेकिन फिर ये टॉपिक जो है वो आपको आता नहीं है। तो इसलिए क्या है, आपको इसको भी रिवीजन करते ही रहना है, चाहे टॉपिक कितना भी इजी हो। वो तो स्कोरिंग होता है यार, अगर कोई टॉपिक इजी है ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। और इस टॉपिक में अगर आप मिस्टेक करते हो ना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और इस टॉपिक को क्या है आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना है अगर कोई टॉपिक आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा मैंने बोला जो कि है सिली मिस्टेक्स। हाँ, तो सिली मिस्टेक्स क्या है, आप बहुत मतलब आता भी है आपको कोई चीज़, मतलब यूजली ये फिजिक्स में हो जाता है। कैलकुलेशन का मिस्टेक मैं करती थी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करती थी मैं। तो इसको आपको कैसे ओवरकम करना है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है मोर एंड मोर MCQs। तो जितना ज़्यादा आप MCQs सॉल्व करेंगे उतना आपका जो सिली मिस्टेक्स करने का रेट है ना वो कम हो जाता है। आपको करके देखना है उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, और उसी टाइप के क्वेश्चन करने से आपको पता चलेगा कि अरे मैंने पिछली बार इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक किया था, अब मुझे करना नहीं है। तो इससे ना आपका सिली मिस्टेक्स कम हो जाता है। 3 जो टिप्स मैंने आपको बताई है अभी, ये 3 टिप्स आप फॉलो करो। इन टिप्स की वजह से मेरा जो स्कोर है वो भी इम्प्रूव हुआ था मेरे नीट के टाइम पे। आपका भी स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा 100%। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छे से आपको फोड़ के आना है एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा मेहनत करो गाइज, अभी बहुत कम टाइम बचा है। प्लीज़ डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, यू हैव टू डू इट। और अगर आपके कोई भी मिस्टेक्स हो रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मतलब और क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए आपको किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए।